क्लास 10 यूनिट 1 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं, 1 और 2 लाइंस के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इन साइन बाइनरी नंबर? कि उसे क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की क्या इंपॉर्टेंस है साइन बाइनरी नंबर में। द MSB टेल इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। MSB बताता है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जीरो का अगर जीरो हुआ तो मतलब पॉजिटिव है, अगर 1 हुआ तो मीन नेगेटिव है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द साइन ऑफ नंबर। ये हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके, जान सके नंबर का साइन, कि कौन सा साइन है उस नंबर पे, पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इज इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम? बाइनरी डिजिट क्या है और वो क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम में। अब बाइनरी डिजिट जिसको बिट बोलते हैं इज 1 और 0, वो 1 होगा या 0 होगा। कंप्यूटर यूज ओनली वंस, only zeros and ones to store data and do calculations। कंप्यूटर यूज करता है वंस या जीरोज ताकि वो डाटा को स्टोर कर सके और उस पर कैलकुलेशन कर सके। वाई आर बाइनरी नंबर मोर एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर कैलकुलेशन देन डेसिमल नंबर? वो कह रहा है कि बाइनरी नंबर क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है डेसिमल नंबर से। बाइनरी नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो 0 या 1 की फॉर्म में होते हैं, और जो डेसिमल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह होते हैं। तो बाइनरी नंबर क्यों एफिशिएंट है? बाइनरी नंबर आर एफिशिएंट, इजियर एंड फास्ट। बाइनरी नंबर आर easier and fast for computer because they use only two digit, 1 या 0, 1 and 0। they match the on off signal of computer circuit। ये मैच करते हैं सिग्नल ऑन ऑफ, जैसे हमारे पास बटन होता है ऑन ऑफ होता है, इस तरह ऑन ऑफ सिग्नल फॉर कंप्यूटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ASCII एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन? हमने कैसे इनकोड करना है, कैरेक्टर को कोड फॉर्म में कैसे करना है, उसके लिए ये यूज होते हैं। ASCII यूज 7 और 8 बिट एंड सपोर्ट इंग्लिश कैरेक्टर। ASCII यूज करता है 7 या 8 बिट को, वो सपोर्ट करता है इंग्लिश कैरेक्टर को, जबकि यूनिकोड सपोर्ट करता है बहुत सी लैंग्वेजेस को और सिंबल्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि ASCII यूज करता है 7 और 8 बिट और वो सपोर्ट करता है इंग्लिश कैरेक्टर्स को, जबकि जो यूनिकोड है वो बहुत सी लैंग्वेजेस को और सारे सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनको सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशनल वैल्यू इन नंबर सिस्टम, गिव टू एग्जाम्पल? हमने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, पोजिशनल वैल्यू की क्या होती है, एंड उसकी 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। द पोजिशन ऑफ अ डिजिट शो इट्स वैल्यू। जो पोजीशन होता है डिजिट का वो उसकी वैल्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन 3 to 1, 3 मीन 300, ये आपको समझ आ गया होगा इजीली। एंड एग्जाम्पल नंबर 2 है इन बाइनरी 101, द फर्स्ट 1 मीन 4। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। आपसे करके देखें कि 1 का जो है मतलब 4 है यहाँ पे। ये जो बाइनरी है ना, ये ओवरऑल बाइनरी है 5 का, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, आप इसको कन्वर्ट करके देखें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह इस फर्स्ट वाले 1 का मीन है 4। पोजिशनल वैल्यू हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ नंबर। पोजिशनल वैल्यू हमें मदद करता है ताकि हम जो नंबर है उसकी एक्चुअल वैल्यू जान सकें, ट्रू वैल्यू ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट? कि आप लोग बाइनरी नंबर, क्या प्रोसेस है अगर हमने कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर को टू इट्स हेक्साडेसिमल नंबर में? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग ग्रुप दी बाइनरी नंबर इन 4 डिजिट फ्रॉम राइट। आप ग्रुप्स बना लेंगे, जो आपको बाइनरी दी जाएगी उसकी फ्रॉम राइट, 4 बिट्स के आप ग्रुप बनाएंगे। कहाँ, किस साइड से, राइट या लेफ्ट साइड से? तो राइट साइड से आप बनाना शुरू करेंगे। चेंज ईच ग्रुप इनटू इट्स मैचिंग हेक्साडेसिमल डिजिट यूजिंग अ टेबल। हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं उनका इनका टेबल होता है, ठीक है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आपने ग्रुप बना लिए ना बाइनरी के, 4 के ग्रुप बना, आपने बनाए, ये पीछे वाला पॉइंट है, 4 आपने ग्रुप बना लिए। हर ग्रुप को आप उसके हेक्साडेसिमल डिजिट के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर ऑपरेशन? ये मशीन कोड का क्या पर्पस है कंप्यूटर ऑपरेशन में? जैसा का होता है कि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, मशीन कोड समझ आता है, ठीक है। मशीन कोड इज द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर मशीन कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इट इज रिटन इन बाइनरी, ये लिखी जाती है इन बाइनरी में, एंड गिव इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू सीपीयू, और इंस्ट्रक्शन देती है डायरेक्टली टू सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
वाई कोडिंग स्कीम इज यूज इन कंप्यूटर, गिव 3 रीजन। कोडिंग स्कीम क्यों यूज होती है कंप्यूटर में और उसकी 3 रीजन बताएं। कोडिंग स्कीम आर यूज टू, नंबर 1, पहले हमने उसको बताना है कि नंबर 1 शो लेटर एंड सिंबल इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है, वो शो करता है लेटर्स जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और सिंबल्स को इन बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 1010 की फॉर्म में। नंबर 2 है हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड टेक्स्ट, वो मदद करता है कंप्यूटर को कि वो हमारे टेक्स्ट को समझ सके, जो हमने लिखा है उसको समझ सके। नंबर 3 स्टोर एंड सेंड डाटा इजीली, वो क्या करता है, स्टोर करता है और सेंड डाटा इजीली। दे अलाउ डिफरेंट सिस्टम टू शेयर एंड रीड डाटा करेक्टली, ये अलाउ करता है मुख्तलिफ सिस्टम को डाटा को शेयर करें और रीड कर सकें सही तरीके से। सो कोडिंग स्कीम यूज़ क्यों होती है, इसलिए यूज़ होती है क्योंकि कंप्यूटर को जो हमारे पास लेटर्स और सिंबल्स हैं वो समझ नहीं आते, वो उसको कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज समझ आती है जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, जो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और फिर इसके आगे ये रीजंस दिए गए हैं। ओके, स्टेट 5 डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड, क्वेश्चन नंबर 9। 5 डिफरेंस बताने हैं प्रोसेस और थ्रेड के बीच में। प्रोसेस और थ्रेड, प्रोसेस इज बिग, प्रोसेस बड़ा होता है, थ्रेड स्मॉल होता है। अ प्रोसेस हैज इट्स ओन मेमोरी, थ्रेड शेयर मेमोरी, प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है जबकि थ्रेड शेयर मेमोरी पे काम करता है, उसकी मेमोरी शेयर हो रही होती है। प्रोसेसेस आर स्लो, प्रोसेस स्लो होता है, थ्रेड्स फास्ट होते हैं। वन प्रोसेस कैन हैव मैनी थ्रेड, एक प्रोसेस के बहुत से थ्रेड हो सकते हैं। थ्रेड्स इन अ प्रोसेस कैन वर्क टुगेदर, जो थ्रेड हैं एक प्रोसेस में डिफरेंट थ्रेड्स हो सकते हैं, तो जो थ्रेड्स हैं वो कैन वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे काम कर सकते हैं। थ्रेड्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट हेल्प इन मल्टीटास्किंग, जो थ्रेड है वो पार्ट है प्रोसेस का जो हेल्प करता है मल्टीटास्किंग में। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स देखे, उन्होंने 5 डिफरेंस कहा था, 5 डिफरेंस देखे बिटवीन प्रोसेस एंड अ थ्रेड। सो पहला डिफरेंस क्या था कि प्रोसेस बड़ा होता है जबकि थ्रेड छोटा होता है, स्मॉल होता है। एंड सेकंड डिफरेंस, इसकी प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है, थ्रेड की अपनी नहीं होती। थर्ड, प्रोसेस स्लो होता है, थ्रेड फास्ट होता है। एंड नंबर 4, एक प्रोसेस के बहुत से थ्रेड हो सकते हैं, मतलब एक समझ लें आप, बड़ा प्रोसेस एक बड़ी चीज़ है और जो आप उसके थ्रेड समझ लें उसके पार्ट समझ लें, ठीक है। एक जो प्रोसेस के बहुत से थ्रेड्स हो सकते हैं और जो थ्रेड है कैन वर्क टुगेदर, जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस के वो काम इकट्ठे कर सकते हैं। थ्रेड्स इन अ प्रोसेस, मतलब अगर हमारे पास एक प्रोसेस है उसके हमारे पास 5 या 6 थ्रेड्स हैं तो वो इकट्ठे काम कर सकते हैं। एंड थ्रेड्स आर पार्ट ऑफ प्रोसेस, थ्रेड क्या है, वो हिस्सा होता है किसका, प्रोसेस का, जो इसको हेल्प करता है कि वो मल्टीटास्किंग करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट एंड हाउ डज इट वर्क इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला वो पूछ रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है और वो किस तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेमोरी मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करेगा, ओके। और वो कैसे वर्क करता है हम देख लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल कंप्यूटर्स मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल करता है कंप्यूटर की मेमोरी को, और वो कैसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। इट मेक श्योर प्रोग्राम गेट मेमोरी दे नीड एंड नथिंग इज वेस्टेड, वो जितना प्रोग्राम को उसकी मेमोरी चाहिए होती है उतनी देता है और वो मेक श्योर करता है कि कोई मेमोरी हमारे पास वेस्ट ना हो। इट मेक्स श्योर प्रोग्राम गेट द मेमोरी दे नीड, मतलब जितनी मेमोरी प्रोग्राम को चाहिए उतनी उसको मिले और वेस्ट मेमोरी, हमारे पास मेमोरी वेस्ट ना हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है और वो ये मेक श्योर वो इस बात को चेक करता है कि प्रोग्राम को उसकी जितनी उसको ज़रूरत है उतनी उसको मेमोरी मिले और मेमोरी हमारे पास वेस्ट ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इज इट कॉमनली यूज। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और वो कहाँ पे मोस्टली यूज होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स क्विक रिजल्ट, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमें क्विक रिजल्ट देते हैं। इट इज़ यूज वेयर फास्ट एंड करेक्ट रिस्पॉन्स इज नीडेड, ये वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे हमें फास्ट, तेज एंड करेक्ट सही रिस्पॉन्स चाहिए होता है। लाइक इन एयरप्लेन्स, जो एयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स की रूट वगैरह जो डिसाइड करते हैं वो, एंड फैक्ट्रीज में, ठीक है। और इसके साथ आप लोग गूगल मैप भी शो कर सकते हैं लोकेशन फाइंड करने के लिए, ओके। जैसे अब हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं वो हमें रियल टाइम पे बता रहा होता है कि आपने किधर मूव करना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, इस तरह, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इन दोनों का डिफरेंस बताना है, मल्टी प्रोग्रामिंग का एंड मल्टीटास्किंग का।
सो मल्टी प्रोग्राम रन मैनी प्रोग्राम बट वन एट अ टाइम। जो मल्टी प्रोग्राम है रन करता है बहुत से प्रोग्राम को। क्या करता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है, बहुत से प्रोग्राम्स को, लेकिन एक वक्त में एक को करेगा, सबको एट अ टाइम नहीं करेगा, एट द सेम टाइम नहीं करेगा। जबकि इसके कंपैरिजन में मल्टीटास्किंग में क्या होता है? रन मैनी प्रोग्राम्स, वो बहुत से प्रोग्राम को रन करता है एट द सेम टाइम पे, एक टाइम में वो बहुत से प्रोग्राम को रन कर रहा होगा बाय स्विचिंग क्विकली बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जितने भी उसके पास प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं मल्टीटास्किंग, उनके बीच में उनको बार बार स्विच करा होगा, क्विकली स्विचिंग बाय स्विचिंग क्विकली बिटवीन देम, उनके बीच में जल्दी से स्विच करा होगा। इस तरह से वो बहुत से प्रोग्राम एक टाइम पे रन करेगा, मतलब उन पे वर्किंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट 2 pros and 2 cons of Question number 13, list 2 pros and 2 cons of on premises hosting। इसका मतलब है कि हमने pros कहते हैं एडवांटेजेस को, एंड कॉन्स बोलते हैं डिसएडवांटेजेस को। हमने बताने हैं कि जो हमारे पास एंड ऑन प्रीमिसेस बोलते हैं इन हाउस या फिजिकली लोकेटेड ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारे पास होस्टिंग है, अगर किसी हमने एक स्पेसिफिक एरिया पे या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में लगाई हुई है तो उसके फ़ायदे और नुकसान बताएं, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज है कि इस पर ज़्यादा हमारा कंट्रोल होता है, मोर कंट्रोल। सेकेंड एडवांटेज है डाटा स्टे सेव इन आर प्लेस, डाटा हमारे पास सेव रहता है हमारी प्लेस, हमारी लोकेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इसका डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव टू सेटअप, मतलब अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने अपने डिपार्टमेंट में उसको सेटअप करना है तो वो एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। एंड हार्ड टू मेंटेन, सेकंड पॉइंट है कि वो मुश्किल होगा उसको मेंटेन करना, और यू नीड IT स्टाफ एंड इक्विपमेंट टू मैनेज इट। तो हमें उसके लिए एक हमें IT स्टाफ रखना पड़ेगा जो उसको मैनेज कर रहा हो, जो उसको देखे और जो उसको मैनेज करे। Question number 14, what is an application patch? Give key function of it. A patch is a small update of a program. जो पैच है हमारे पास स्मॉल अपडेट होती है प्रोग्राम की, जिस तरह हमारे पास अपडेट्स आती हैं, ऐप्स की अपडेट आती हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस जो उनके अपडेट्स आती हैं, हम उनको अपडेट करते हैं, जो हमारे पास प्रोग्राम है। इट फिक्स बग्स, ये फिक्स करता है बग्स को, बग्स कहते हैं एरर्स को जो भी उसमें आ रहे हों। एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, उसकी इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को, और ऐड न्यू फीचर्स, और उसमें न्यू फीचर्स ऐड करता है। ओके, next and last one is differentiate between offline and online application. Give one example of each. ओके, ऑफलाइन एप्लीकेशन है ऐसी एप्लीकेशंस जिस पे हम लोग इंटरनेट के बगैर काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जिनके लिए इंटरनेट का होना मस्ट है। ओके, ऑफलाइन एप्लीकेशन वर्क विदाउट इंटरनेट, ऑफलाइन एप्लीकेशन वर्क करती हैं विदाउट इंटरनेट, लाइक MS वर्ड है, हम इसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो भी। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड इंटरनेट, उनको इंटरनेट चाहिए होता है, जिस तरह गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सेव योर वर्क ऑनलाइन, ठीक है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं वो हमारा सेव करती हैं वर्क ऑनलाइन, एंड ऑफलाइन ऐप सेव इट ऑन आर कंप्यूटर आर मोबाइल, ठीक है। जो आपको इतना समझ आ गया कि जो ऑफलाइन है वो विदाउट इंटरनेट यूज़ होती हैं, ठीक है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें इंटरनेट यूज़ होता है। ओके, इसको ज़रूरत चाहिए होता है इंटरनेट। एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये हमारा ऑनलाइन वर्क सेव करती हैं, जबकि जो ऑफलाइन है वो हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में हम लोग जो ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं वो उसको वहाँ पे सेव करती हैं। होप सबको समझ आया होगा। थैंक्स।